वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है बिहार एक सामान्य परिचय। इस वीडियो में हम बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब को हम डील करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इस वीडियो में कहां-कहां बात करेंगे। तो हम बात करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, दूसरा है वर्तमान बिहार, तीसरा टॉपिक हम बात करेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप, किस तरह का भौगोलिक स्वरूप है, फिर बिहार की राजनीतिक संरचना, चौथा बिहार के राजकीय चिन्ह और कुछ महत्वपूर्ण बातें बिहार से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब भी किसी चीज के बारे में जानना हो, दुनिया की किसी भी चीज के बारे में, तो पहले उसका इतिहास जान लेना चाहिए कि उसका इतिहास क्या कहता है। सेम ऐसे ही हम पहले बिहार को जानने के लिए पहले बिहार का इतिहास देखेंगे कि बिहार का इतिहास क्या है और क्या कहता है। तो आइए फ्रेंड्स, बिहार का इतिहास जानते हैं। तो बिहार ये शब्द कहां से आया? बिहार, इस क्षेत्र के लिए हम बिहार शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। 11वीं 12वीं शताब्दी की बात है कि इस क्षेत्र में, जिसे हम अभी बिहार के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। बढ़ने के कारण लोग इस क्षेत्र के लिए बिहार शब्द का उपयोग करने लगे। किस शब्द का उपयोग करने लगे? बिहार नहीं, बिहार शब्द का उपयोग करने लगे। अगर इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे कुछ लिखेगा BIHAR, बिहार। बिहार शब्द का प्रयोग करने लगे। बिहार शब्द का प्रयोग क्यों करने लगे? तो इसलिए करने लगे, इसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, रहने की जगह, बौद्ध भिक्षुओं की रहने की जगह। हम जानते हैं कि हमारा जो बिहार है उसका सीधा सीधा संबंध किससे मिलता है? बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों से मिलता है, क्योंकि उनके जो गौतम बुद्ध हैं उनका रिलेशन किससे है? बिहार से बहुत ज्यादा संबंध है। तो बिहार का मतलब क्या? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो इस क्षेत्र के लिए लोगों ने क्या किया? बिहार शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 11वीं 12वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई बौद्ध भिक्षुओं की, तो लोग इस शब्द का यूज करने लगे। यही शब्द आगे जाकर के क्या बन जाता है? बिहार बन जाता है, जिसका अभी नाम बिहार आप सुनते हैं। तो ये क्या बन जाता है? बिहार। बिहार की उत्पत्ति कहां से होती है? बिहार से होती है। बाद में क्या बन जाता है? बिहार बन जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार शब्द का मतलब क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। आई होप फ्रेंड्स आपने समझा हो कि बिहार का जो उत्पत्ति है, बिहार शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो यहां से हुई। अब इसके आगे आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार, तो मैंने देख लिया कि बिहार शब्द कहां से आया। तो प्राचीन काल में, अगर मैंने यहाँ लिखा है बिहार का इतिहास, कुछ पॉइंट्स है, तो प्राचीन काल में यह मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मगध साम्राज्य आप जानते होंगे अशोक सम्राट से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये क्षेत्र आता था। उसके बाद मध्यकाल में जब मिडिल टर्म आता है, तो मध्यकाल में इसको बंगाल का अंश बना दिया जाता है, भाग बना दिया जाता है। खासकर मुगल काल में मुगल साम्राज्य, मुगल लोगों ने क्या किया था? इसको बंगाल ने देखा फ्रेंड्स, बिहार इसके अंतर्गत आता था, मगध के अंतर्गत आता था। और अभी जो वर्तमान में बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, ये सम्मिलित रूप था, जिसको हम क्या कहते थे? मगध कहते थे। तो मगध के अंतर्गत बिहार आता था। लेकिन जैसे ही मध्यकाल आता है, मध्यकाल का टाइम आता है, तो वहां पे बिहार को क्या किया जाता है? इस बिहार को बंगाल का भाग बना दिया जाता है। खासकर मुगल के टाइम में, मुगल साम्राज्य के टाइम क्या किया जाता है? बिहार को बंगाल का भाग बना दिया जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो प्राचीन काल में यह मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि मध्यकाल में यह बंगाल का अंश बना दिया गया, खासकर मुगल काल में। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि दिल्ली दरबार में 1911 में एक घोषणा पत्र पे साइन होता है, और उसके बाद 22 मार्च 1912 को, मैं एक बार फिर से डेट दोहराऊंगा, 22 मार्च 1912 को बंगाल से इसको अलग करके क्या किया जाता है? बिहार राज्य का गठन किया जाता है। तो हमने देखा फ्रेंड कि पहले बिहार जो था वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, बाद में बिहार को किसके साथ जोड़ दिया गया? बंगाल के साथ जोड़ दिया गया। बंगाल के साथ जोड़ दिया गया कब? तो मुगल काल में जोड़ा गया। मुगल काल में
उसके बाद फ्रेंड्स 1911 में दिल्ली दरबार में एक बैठक होता है जिसमें घोषणा पत्र तैयार किया जाता है कि कहा जाता है कि आपको क्या करना है, बिहार को बंगाल से अलग करना है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि शासन करने में आसानी हो। तो क्या हुआ कि 22 मार्च को 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है और बिहार राज्य का गठन किया जाता है। तो अब यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं बात बता दूं फ्रेंड्स कि 22 मार्च 1912, तो ये 22 मार्च का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया? इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है बिहार दिवस? क्योंकि इसी दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य का गठन किया गया जिसका नाम क्या पड़ता है? बिहार पड़ता है। तो 22 मार्च को ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद से मनाया जा रहा है। उससे पहले से नहीं मनाया जाता था, उसके बाद से मनाया जा रहा है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को। लेकिन 22 मार्च से हम बिहार दिवस को मनाते हैं। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखें कब? 22 मार्च को। इसी दिन बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो बिहार तो बंगाल से अलग हो गया था, लेकिन बिहार जो है वो झारखंड और उड़ीसा का मिला हुआ रूप था। बिहार को बंगाल से अलग किया गया, लेकिन जो अभी बिहार था वो किससे किससे मिला हुआ था? बिहार, झारखंड और उड़ीसा प्लस उड़ीसा, ये मिला हुआ रूप था जिसको बंगाल से अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया? तो 1912 में किया गया। 1912 में ये अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर? एक बार और इसमें विघटन होता है, टूटता है। ये कब? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है और दोनों अलग अलग स्टेट बन जाता है। तो बिहार और उड़ीसा अलग हो जाता है। कब अलग होता है? 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। अगर आप विकिपीडिया पे गूगल पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे आएगा कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग किया गया और 22 मार्च 1936 को उड़ीसा से अलग किया गया। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, विकिपीडिया में थोड़ा गलत है। अगर आप अंग्रेजी वाले विकिपीडिया में देखेंगे तो सेम डेट दिखाएगा, अगर हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। यही परफेक्ट डेट है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार बनाया गया और बिहार में जो उड़ीसा सम्मिलित था 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। यहां तक हमने फ्रेंड समझा। उसके बाद जो भी वर्तमान स्वरूप है, यहाँ पे 1936 में ये उड़ीसा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इसको हटा दें। 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है कट के बिहार से। तो अब क्या बच जाता है? बिहार और झारखंड बच जाता है। फिर एक बार और पुनः खनिज संसाधन वाले राज्य को, क्षेत्र को बिहार से अलग कर दिया जाता है 15 नवंबर 2000 को। 2000 आज से करीब 20 साल पहले झारखंड को बिहार से अलग कर दिया जाता है, एक नया राज्य बना दिया जाता है। जो अभी हमारा वर्तमान बिहार का स्वरूप है ये इसी में आता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को जो अभी हमको देखने को मिलता है बिहार, वो यही बिहार है। इसके गठन कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था फ्रेंड्स बिहार के इतिहास से। शुरू मुगल साम्राज्य से हमने किया, प्राचीन काल से, फिर मध्यकाल आए, फिर मध्यकाल के बाद अभी वर्तमान स्वरूप देखते हैं बिहार का जो हम, वो कब आता है अपने अस्तित्व में? 15 नवंबर 2000 को आता है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स, बिहार के से लेकर के बिहार के इतिहास को हमने देख लिया। अब इसके आगे हम देखा फ्रेंड्स हमने क्या है, अब हम देखेंगे बिहार का भौगोलिक स्वरूप। तो बिहार का जो शेप है, आकार है, वो कैसा है? आयताकार। बिहार आयताकार शेप का है और इसके उत्तर दिशा में देखिए, पहले इसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो ये बिहार है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण, ये पूरब और इससे क्या है? पश्चिम है, ये पश्चिम है। तो आयताकार है। तो बिहार के उत्तर में पड़ोसी देश नेपाल है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। उसके बाद 3 राज्य के साथ ये जुड़ा हुआ है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ, ये पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। अगर आप देखें फ्रेंड्स तो बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जो इधर बहती है, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है।
बिहार को बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा। गंगा पश्चिम से पूरब बहती है, पश्चिम से पूरब बह करके बहती है गंगा, और ये ठीक बिहार को दो भागों में बांट देती है। ये उत्तर बिहार और ये दक्षिण बिहार। ये क्या है? गंगा है। गंगा बीचों बीच से गुजर के दो भाग में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। आप जानते हैं उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जबकि दक्षिण बिहार में हमेशा सूखे की समस्या से बिहार ग्रस्त रहता है। अगर आप देखें फिर तो बिहार का भौतिक स्वरूप कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कुछ ये पार्ट है, ये थोड़ा बहुत पार्ट क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे पहाड़ के कुछ हिमालय पहाड़ के कुछ अंश पाए जाते हैं। अगर आप इसके नीचे में देखें तो ये भाग जो है ये मैदानी भाग है। ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा है, बना हुआ ढाल है जो सारी नदियां बह करके कहाँ आ जाती है? गंगा में मिल जाती है। बिहार की बहुत सारी सहायक नदियां हैं गंगा की, जो सब मिलके कहाँ जाती है? इधर से सब आकर के गंगा में मिलती है। तो क्षेत्र कुछ ऐसा है कि बिहार का जो बीच है वो क्या है? ढाल है, और ये पूरा क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और अगर इधर देखें आप दक्षिणी भाग बिहार का, तो ये पठारी क्षेत्र पड़ता है। इधर पठार है, झारखंड से जुड़ा हुआ है, तो झारखंड में पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार वगैरह, तो ये पठारी क्षेत्र पड़ता है। तो तीन तरह का भौतिक स्वरूप आप देख सकते हैं बिहार में। पर्वतीय क्षेत्र पे मिल जाएगा, मैदानी क्षेत्र पे मिल जाएगा, और पठारी क्षेत्र पे बिहार में कुछ हम मिल जाएंगे। गंगा बीचों बीच से इसके गुजरती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटती है। अगर इसका आप अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर आप इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखें फ्रेंड्स तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 54,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर बोले तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार 2.86% है। मतलब भारत अगर 100 है तो उसका 2.86% बिहार है। तो यहाँ तक हमने देखा फ्रेंड्स, तो बिहार में जिला कितना है? 38 जिला है बिहार में, और मंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, और प्रखंड कितने हैं? तो 534 बिहार के प्रखंड हैं। ये हमने देखा। बिहार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो पटना है बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो बिहार हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ हिंदी भाषा को प्रथम राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। बिहार में द्वितीय राजभाषा भी है जिसका नाम है उर्दू। उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है, उर्दू भाषा। तो ये देखा फ्रेंड्स। अब इसके आगे थोड़ा देखते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे वाले पार्ट में जाकर। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स बिहार के कुछ महत्वपूर्ण जिले। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। हमने कहा फ्रेंड्स कि टोटल कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। तो 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड्स? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें फ्रेंड्स तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पटना। आई होप फ्रेंड्स समझ आ रहा हो आपको। अगर अगला देखें फ्रेंड्स तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, शिवहर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, शेखपुरा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। आइए फ्रेंड्स इसके आगे आते हैं। तो अगले प्रॉब्लम में आइए फ्रेंड्स, बिहार की राजनीतिक संरचना। बिहार की राजनीतिक संरचना क्या है देखें। तो बिहार में फ्रेंड्स द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। यहाँ विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा भी है, सॉरी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अगर आप देखें फ्रेंड्स तो लोकसभा सीटों की कुल संख्या यहाँ कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। ये दोनों केंद्र से रिलेटेड है फ्रेंड्स। केंद्र की सरकार जब बनती है तब यहाँ से सवाल होता है, सीट लिया जाता है। तो जब स्टेट की सरकार बनती है, राज्य सरकार बनती है, तो उसके लिए यहाँ से लिया जाता है। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 243 है, 243 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है?
75 है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सीटों की संख्या 75। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो वो कौन सा इलेक्शन होगा? बिहार विधान सभा के लिए इलेक्शन होगा, जिसमें 243 सीट के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा फ्रेंड्स। अगर इससे कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बताएं तो प्रथम पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? पहले मुख्यमंत्री है कृष्ण सेन, और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो जेम्स लिप्टन, प्रथम राज्यपाल कौन है? जेम्स लिप्टन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स बिहार की राजनीतिक संरचना। अब इसके आगे जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण कल्चर सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए कुछ राजकीय चिन्ह के रूप में समाहित किया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है। राजकीय पशु की अगर बात करें तो राजकीय पशु कौन है? बैल है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी गौरैया है। मछली की बात करें तो मांगुर, पुष्प की बात करें तो गेंदा, और पेड़ की बात करें तो पीपल। ये क्यों किया गया? तो सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए, बिहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ राजकीय चिन्ह के रूप में समाहित किया गया है। अब इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स और चलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या बातें देखते हैं। इसकी कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर आता है। अगर लिंग अनुपात देखें फ्रेंड्स तो 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, या 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। और साक्षरता दर देखें फ्रेंड्स तो 63.282% है। 63.82% साक्षरता दर है। तो यहां तक हमने फ्रेंड्स बिहार का पूरा संपूर्ण एक नजर एक परिचय देख लिया, एक सामान्य परिचय हमने देखा बिहार से। हर छोटी से छोटे बिंदु पर गौर किया और बड़े से बड़े पॉइंट पे गौर किया हमने फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें।